रुद्राक्ष पहन सकता है। भगवान शिव की ऐसी उपासना है, सब भगवान के शिव में गणों में भूत प्रेत सब राक्षस देव असुर सब आते हैं, तो सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। और ये सब कुछ लोगों ने ना ऐसी कुछ बातें फैला रखी हैं, सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष कोई इसमें भेदभाव नहीं। हमारी संस्कृति में एकत्वम अनुपश्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को बोह कह शोकः एकत्व अनुपश्यत। तो खैर इसका विधि विधान ये है कि आप रुद्राक्ष की माला पहले। और देखो एक बात तो है, देखो धर्म के सत्य के ईमान के रास्ते पर चलें, बेईमानी के रास्ते पर ना चलें, और अपने आहार विचार में शुचिता रखें तो अच्छा है। फिर इसको पहन करके यदि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप करते हैं, हाथों में ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे गले में पहन सकते हैं। अब वो कुछ तो अब देखो मैं सुबह सुबह टिप्पणी हो जाएगी, ये जो कुछ एक एक मणमाला पहन के घूम रहे हैं ना, वो फिर प्रदर्शन की श्रेणी में आता है वो प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। और कुछ लोग जो है रुद्राक्ष पहनकर फिर जो हाँ सुल्फा लगाते हैं, वो फिर जो है वो परंपरा ठीक नहीं है। एक मुखी भी उसमें कहते हैं कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है एक मुखी के अंदर, फिर इसमें पंचमुखी भी होता है, सप्तमुखी भी होता है। तो इसके जितने ये जो है ना, ये इसके मुख कहलाते हैं। ये रुद्र कहते हैं भगवान शिव को। भगवान के शिव के आँख का आशीर्वाद, रुद्र की आँख है। अब कुछ कहते हैं भगवान शिव के जहाँ आँखों से अश्रुपात हुए उससे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ, उससे रुद्राक्ष हुआ। मैं तो कहता हूँ इसका देखो ये समझ में नहीं आता आदमी के, या भगवान तो अपने संकल्प से सृष्टि पैदा करता है, उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के तो संकल्प से सब पैदा हो जाता है। रुद्राक्ष कहता है रुद्र की आँख, जो रुद्राक्ष पहनता है वो भगवान की आँखों के सामने रहता है, उसके ऊपर भगवान की नजरें इनायत रहती है। अगर हो सके ये इनायत करो हे दाता हमारी हिफाजत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। तो भगवान की नजरों में रहना है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो राम कृपा शिव कृपा श्याम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। वैसे तो शिव उस परात्पर ब्रह्म को कहते हैं, ये सारी प्रकृति ही पार्वती है। तो शिव पार्वती का, ये लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का ये सारा साक्षात विग्रह है। इस शरीर में भी जो आत्मा है वो शिव है, और ये शरीर है ये पार्वती है, ये प्रकृति है, सारी पार्वती है। तो खैर इसके बड़े गहरे तत्वार्थ आपने एक पूछे, मैंने तो पूरा ही शिवत्व को, शिव पार्वती की युगल उपासना क्या है, इस भगवान और भगवती का पूरा रहस्य बता दिया।